अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, दोस्त ममालिक से भी पैसे नहीं आए हैं और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और स्टेट बैंक ने जो अपने आदादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 30 दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद 28.4 करोड़ डॉलर से गिर गए हैं और सिर्फ 5.57 अरब डॉलर की खतरनाक तरीन सतह पर आ गए हैं, जो 9 साल की कम तरीन सतह है। हालांकि अभी जनवरी के पहले 10 दिनों में हुकूमत को दुबई के 2 कमर्शियल बैंक्स के 1 अरब डॉलर वापस करने हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद गिरकर 5 अरब डॉलर से भी नीचे चले जाएंगे और 22 करोड़ अवाम के इस मुल्क के पास एक माह की दरामदाद के भी पैसे नहीं रह जाएंगे। और इस सब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से IMF की MD ने फ़ोन पर बात की है और वज़ीर आज़म ने इसकी तफसीलात बताई। कल शाम को रात को मेरी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शराइत को पूरी तरह उस पर अमल पैरा होंगे, लेकिन गरीब आदमी को मैं उनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है। तो उसने कहा कि वज़ीर आज़म मैं समझती हूँ पूरी तरह, मैं इस आपकी इन मुश्किल को, कहा आप अपनी टीम भिजवाएं ताकि जो 9th रिव्यू है IMF का वो मुकम्मल हो, ताकि उसके बाद हमें IMF से जो उसकी किस्त मिलनी है वो हमें मिले। तो उसने कहा जी मैं आपकी बात दुरुस्त है, मैं अगले 2-3 दिन में टीम आ जाएगी। फिर मैंने उनको कहा, मुझे कहने लगी कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं चीन का और सऊदी अरब का क्या सूरत हाल है। मैंने कहा बिल्कुल हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज ही चीन के वज़ीर आज़म ने मुझे बताया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने आपको बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हमारा एक बरादर मुल्क है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। IMF को आपको उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की पूरी मदद करें। IMF दोस्त ममालिक से कमिटमेंट का पूछ रहा है, दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम की बहाली का पूछ रहे हैं। और आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने एलामिये में हुकूमत से मुतालबा किया है कि IMF से मजीद और जल्द अज जल्द कर्ज लिया जाए, मगर सिर्फ IMF प्रोग्राम से बैरूनी कर्जों की अदायगी के मसाइल हल नहीं होंगे। नॉन कमर्शियल गैर मुल्की कर्जों को रिस्ट्रक्चर किया जाए, एक्सपोर्ट के लिए मंगवाए गए खाम माल को फौरी जारी किया जाए, नॉन टैक्स फाइलर्स को बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड खरीदारी से रोका जाए, हफ्ते में 4 दिन दफातर और 1 दिन घर से काम किया जाए, हुकूमत गाड़ियों की खरीदारी फौरी तौर पर रोक दे, गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए, डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 32.5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाए और पेट्रोल और डीजल पर 10% सेल्स टैक्स लगाया जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि डॉलर का रेट 227 रुपए पर मसनूई रह गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 258 रुपए का दस्तियाब है और अब कमर्शियल बैंक्स ने अपने सार्फिन को बता दिया है कि वो बैरून मुल्क अपने कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ऑफिशियल नहीं बल्कि असल मार्केट रेट चार्ज किया जाएगा, यानी 250 रुपए से 258 रुपए का रेट, और उस पर हुकूमती टैक्सेस अलग से होंगे। यानी इंटरबैंक रेट और क्रेडिट कार्ड्स पर चार्ज किए गए डॉलर के रेट में 24 से 32 रुपए का फर्क है, मगर हुकूमत 227 रुपए के मसनूई रेट पर मुतमईन है। और इस वक्त इंपोर्टर्स LCs ना खुलने पर परेशान हैं। आगे जाकर खदशात का इजाफा किया जा रहा है कि खाने पकाने के तेल की कमी हो सकती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स LCs नहीं खोल रहे हैं। सुहेल सरफराज की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खाने पकाने के तेल की सालाना डिमांड 45 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 90% पाकिस्तान दरामद करता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 से 4 हफ्ते का स्टॉक बाकी है। जबकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक सदर KCCI तारिक यूसुफ का कहना है कि स्टेट बैंक की हिदायत के बावजूद बैंक LCs नहीं खोल रहे हैं। बैंक खाम माल खाने पीने की अशिया की LCs नहीं खोल रहे हैं। फल सब्जियों दाल अद्वियात और दीगर जरूरी मसनूआत की LCs नहीं खोली जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि जरूरी अशिया की कमर्शियल और सनती दरामदाद से यकसा सलूक किया जाए। बंदरगाह पर फंसे कंटेनर्स पर डैमरेज की मालियत दरामदी सामान से ज्यादा हो गई है। कंटेनर्स पर डैमरेज खत्म करके कंटेनर्स क्लियर किए जाएं, कंटेनर्स क्लियर करके पाकिस्तान की साख खराब होने से बचाई जाए। दूसरी तरफ हुकूमत को पहले 6 माह में FBR रेवेन्यू में टारगेट से 214 अरब रुपए की कमी का सामना है। और आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इस सब में हुकूमत ये सोच रही है कि कमर्शियल बैंक्स के मुनाफे पर 50 से 70% का टैक्स लगाया जाए, जैसे मगरबी ममालिक में तेल और गैस की कंपनीज पर लगाया गया, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद एनर्जी कंपनीज ने बहुत मुनाफा कमाया था और हुकूमत बैंक्स पर टैक्स बढ़ाकर 25 से 35 अरब रुपए हासिल करने का टारगेट कर रही है, क्योंकि यहाँ बैंक से बहुत मुनाफा कमाया था। इसके अलावा दरामदाद पर 1 से 3% फ्लड लेवी ज़ेर गौर है, ताकि 60 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जा सके। और जो पाकिस्तान के कर्ज के आदादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक नवंबर 2022 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा 50,904 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। यानी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के एक साल में पाकिस्तान के कर्जे में 24.2% का इजाफा हो चुका है और इसमें पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 22.7% इजाफे के साथ 32,930 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और बैरूनी कर्जा 27.1% इजाफे के साथ पाकिस्तानी रुपयों में 17,974 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान का बुलंद करंट अकाउंट खसारा, बुलंद फिस्कल खसारा
और रुपए का मुसलसल गिरना मुल्क पर कर्जे के बोझ में मुसलसल इजाफा कर रहा है। दोस्त ममालिक पैसे नहीं दे रहे हैं और कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान के मुआशी हालात, क्रेडिट रेटिंग्स और डिफॉल्ट रेट देखते हुए दुगनी शरह सूद का तकाजा कर रहे हैं। दुबई के कमर्शियल बैंक से भी पाकिस्तान को तवक्को थी कि $1 अरब का रोल ओवर हो जाएगा, मगर शहबाज राना की खबर के मुताबिक इन कमर्शियल बैंक्स ने रोल ओवर के लिए तकरीबन दुगनी शरह सूद का मुतालबा कर दिया है और हुकूमत इस महंगे रेट पर $1 अरब का रोल ओवर लेने से इनकार कर रही है। मगर वजीर खजाना इसहाक डार भी पुरुमीद है कि सऊदी अरब और चीन से मजीद डिपॉजिट्स जल्द मिल जाएंगे। Inshallah, in next, within this month, much earlier than end of the month, inshallah, we'll get this support. Inshallah, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days, not weeks, Saudi will beef up their deposit. Inshallah. मगर एक महीने पहले भी वजीर खजाना इसहाक डार ने यही दावा किया था कि 2 हफ्ते में सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे। एक चीज़ तय है कि हम $2.1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में $348 मिलियन आई है, वो नहीं आएगी। $3 अरब हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे $3 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आप पर उम्मीद है? जी इंशाल्लाह। और अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और फिर चीन के वज़ीर आज़म से बात की है, मगर अब तक कोई पेशरफ्त की खबर नहीं आई है। और अगर आ भी जाए तो भी दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैसे आर्जी रिलीफ तो दे सकते हैं, मगर मुस्तकिल हल नहीं हो सकते। मुआशी माहिरीन की राय है कि IMF की शराइत मानना और मुल्क की मईशत में रिफॉर्म्स करना पाकिस्तान ही के मफाद में है, क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। पाकिस्तान को इस साल के लिए $31 अरब दरकार हैं, जिनमें से $6 अरब की वापस अदायगी कर दी है और $4 अरब रोल ओवर हो चुका है, मगर अब भी कर्ज की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे से निपटने के लिए मजीद $21 अरब दरकार हैं। सिर्फ अगले 3 माह की बैरूनी कर्ज की अदायगियों के लिए $8.3 अरब दरकार हैं। अगले 3 साल में $75 अरब दरकार हैं और हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही हैं, यानी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। दिसंबर के महीने के जो अदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का तिजारती खसारा फिर से तवक्का से बुलंद आया है। एक बार फिर $700 मिलियन तक के करंट अकाउंट खसारे का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि इतलात हैं कि तरसीलात ज़र में भी मजीद कमी आई है और वो मुमकिन तौर पर $2 अरब तक हो सकती हैं, जबकि दिसंबर के महीने में बरामदात गुज़िश्ता बरस से 17% कम यानी $2.3 अरब रही और दरामदात 32% कम यानी $5.1 अरब रही और तिजारती खसारा 41% कम यानी $2.8 अरब रहा। तिजारती खसारे में कमी आई है, मगर सिर्फ $5.6 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर और IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी इस तिजारती खसारे पर भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक तरफ 22 करोड़ आबादी के मुल्क पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना है और वो दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है, मगर दूसरी तरफ 10 करोड़ से ज़ायद आबादी के अरब अफ्रीकी मुसलमान मुल्क मिस्र की मुआशी सूरत हाल भी सगीर बहरान का शिकार है। दोस्त ममालिक ने उसकी भी मदद की, फिर क्या हुआ आपके सामने रखते हैं। और मिस्र की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी हाल और मुस्तकबिल करीब की सूरत हाल का इहाता करती है और बताती है कि वक्त पर सही फैसले और रिफॉर्म्स ना किए जाएं तो क्या होता है। बुध के दिन अचानक मिस्र की करेंसी 5% गिर गई। मिस्र की करेंसी मिस्री पाउंड कहलाती है और मिस्री पाउंड एक साल में 40% से ज़ायद गिर चुका है। सिर्फ गुज़िश्ता 2 माह में 20% गिर चुका है, क्योंकि बुरी मुआशी सूरत हाल, इंतहा से ज़्यादा बुलंद महंगाई, ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर और बुलंद बैरूनी कर्जे की वजह से मिस्र को गुज़िश्ता 8 सालों में बार बार IMF के पास जाना पड़ा और इस बार भी $3 अरब के बेल आउट पैकेज के बदले IMF ने मुतालबा किया कि मिस्र अपनी करेंसी कंट्रोल ना करे बल्कि मार्केट पर छोड़ दे। मगर मिस्र में भी अवाम की नज़र में मुस्तहकम करेंसी ही मजबूत मईशत की अलामत है, इसलिए मिस्री हुकूमत बार बार IMF से वादों के बावजूद अपनी करेंसी मार्केट पर छोड़ने में हिचकिचाने का शिकार रही है। मिस्र में भी इस वक्त एक और सूरत हाल पाकिस्तान से मुमासलत रखती है और वो ये कि डॉलर का ऑफिशियल रेट तो 27 मिस्री पाउंड है, मगर ब्लैक मार्केट में डॉलर 33 मिस्री पाउंड में दस्तयाब है, जबकि खुद करेंसी डीलर्स वहाँ $1 29 मिस्री पाउंड का खरीद रहे हैं। यानी मिस्री करेंसी की इस सतह पर रुकने के इम्कानात भी कम है, क्योंकि IMF का दबाव अपनी जगह मौजूद है। मिस्र की एक और सूरत हाल पाकिस्तान से मुमासिल सकती है और वो ये कि वहाँ भी डॉलर्स का इनखला रोकने के लिए बैंक्स की तरफ से LCs ना खुलने और दरामद पर पाबंदियों की वजह से मिस्री पोर्ट्स पर दरामदी माल का बैकलॉग जमा हो गया है और उसे क्लियर नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता 8 बरस में दोस्त ममालिक यानी सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने मिस्र की बेपनाह मदद की, अरबों डॉलर्स दिए, मगर मिस्र की मईशत बेहतर होने के बजाय गिरती चली गई। इमदाद में दिए गए पैसे ख़त्म होते चले गए। करंट अकाउंट खसारा इंतहाई बुलंद रहा है। मिस्री हुकूमत के रेवेन्यू का 40% से भी ज़ायद सूद की अदायगियों में चला जाता है। मिस्री फौज जो इक़्तिदार पर काबिज़ है उसने रिफॉर्म्स करने के बजाय खर्चे जारी रखे। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स
और रियल एस्टेट में सरमायाकारी जारी रही, महंगाई बढ़ती रही। 2019 में अवाम ने एहतजाज की कोशिश की तो 4000 अफराद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एहतजाज को कुचल दिया गया, मगर मईशत की बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स नहीं किए गए। फिर कैश इमदाद के बाद मिस्र के अरब दोस्त ममालिक ने सरमायाकारी के जरिए भी मदद करने की कोशिश की। इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी, जो कि अमारात का एक बड़ा वेल्थ फंड है, उसने मिस्र की लिस्टेड कंपनीज में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया ताकि मिस्र की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सके। फिर सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने भी अगस्त में सऊदी मिस्र इन्वेस्टमेंट कंपनी लॉन्च की और उसने भी मिस्र के मुख्तलिफ बिजनेसेस में 1.3 अरब डॉलर्स के शेयर्स खरीदे। मगर ना तो सिर्फ इमदाद और बगैर मुआशी रिफॉर्म्स की किसी भी मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है और ना ही मिस्र की हो सकी। और मिस्र का बैरूनी कर्जा सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों में बढ़कर 3 गुना हो गया और 157 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया। इसमें से 52 अरब डॉलर्स का कर्जा सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारों का है, जिसमें से 45% IMF का है। मिस्र के पास 33.5 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जिसमें से 28 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक मिस्र उन 5 ममालिक में शामिल है जिनके अपने बैरूनी कर्जे पर डिफॉल्ट करने का इम्कान सबसे ज्यादा है। मिस्र का बैरूनी कर्जा GDP का 35% है और इस सब में एक आम मिस्री शहरी की जिंदगी पिस कर रह गई है और महंगाई से उसकी कमर टूट गई है। जो रोटी 1 मिस्री पाउंड की आती थी वो अब 3 पाउंड की आती है। फ्रांस 24 के मुताबिक एक मिस्री शहरी रेहाब का कहना था कि मेरे शौहर माहाना 6000 मिस्री पाउंड यानी 242 डॉलर्स कमाते हैं। पहले ये पैसे 1 महीने चलते थे और अब 10 दिन चल पाते हैं, क्योंकि मिस्र अपनी ज्यादातर ग़िज़ाई अशिया दरामद करता है, जिसमें गंदम भी शामिल है। इसलिए मिस्री करेंसी के गिरने की वजह से महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और अब दुकानों पर राशनिंग शुरू कर दी गई है और खरीदारों को अब उनकी मर्जी से खरीदारी के बजाय एक वक्त में 3 किलो चावल, 2 बोतल दूध और 1 बोतल खाने पकाने का तेल खरीदने की इजाज़त है। 2013 में जब मिस्र की फौज दोबारा इक़्तिदार पर काबिज हुई तो सऊदी अरब ने भी भरपूर मदद की। फिर 2016 में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी 12 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम में चले गए और वादा किया कि वो मईशत में रिफॉर्म्स करेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगी, फौज यानी हुकूमत का हुकूमती इदारों में असर रसूख कम होगा और रिफॉर्म्स होंगे, करेंसी को मार्केट पर छोड़ दिया जाएगा। मगर फिर ऐसा नहीं किया गया। बार बार IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज लिया गया। पैसा रिफॉर्म्स और तालीम और सेहत के बजाय मिलिट्री के मातहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में खर्च किया गया। यहाँ तक कि मिस्री सदर ने 60 अरब डॉलर्स का दारुल हुकूमत के लिए एक नए शहर का ऐलान कर दिया और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिस्र की 60% आबादी या तो गुर्बत की लकीर से नीचे है या फिर उसके बहुत करीब है। इसके अलावा पहले 2020 में कोरोना और फिर 2022 में रूस यूक्रेन जंग ने भी मिस्र की मईशत की तबाही में बड़ा किरदार अदा किया। कोरोना में मिस्र का टूरिज्म सेक्टर तबाह होकर रह गया, डॉलर्स का इन्फ्लो मुतासिर हुआ। फिर रूस यूक्रेन जंग के बाद गंदम समेत दीगर अशिया की महंगाई ने भी मिस्र को मुतासिर किया, क्योंकि मिस्र ये अशिया दरामद करता है। गंदम तो ज़्यादा रूस और यूक्रेन से ही दरामद करता है, इसलिए मिस्र से डॉलर्स भी ज़्यादा गए और मिस्र में महंगाई भी ज़्यादा आई। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग के बाद तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी मिस्र से निकल गई और टूरिज्म में कमी आई, क्योंकि मिस्र में टूरिस्ट की बड़ी तादाद रूस और यूक्रेन से ही आती थी और फिर खाने पीने की अशिया की महंगाई 31% पर चली गई। और अब सूरत हाल ये है कि मिस्र से बाहर शहरी डॉलर्स भेज नहीं सकते। मुल्क से बाहर जाएं तो अपने क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड से डॉलर्स निकाल नहीं सकते। जो टूरिस्ट मिस्र आते हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो डॉलर्स में खर्चा करें। मुतादिद मिस्री शहरियों ने घर से बाहर खाना छोड़ दिया है, अपनी शादियाँ पोस्टपोन कर दी हैं कि शायद आइंदा महंगाई में कमी आ जाए। अब पाकिस्तान का हाल देखिए। हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर 5.6 अरब डॉलर्स हैं, जिनमें से सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के 10 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। यानी असल में हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर मनफी हैं। इस साल के लिए अब भी 21 अरब डॉलर्स दरकार हैं। सिर्फ अगले 3 माह की बैरूनी कर्ज की अदायगियों के लिए 8.3 अरब डॉलर्स दरकार हैं। अगले 3 साल के लिए 75 अरब डॉलर्स दरकार हैं और हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही हैं। यानी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। महंगाई पहले ही 25% पर पहुंच चुकी है। एक मजदूर की आमदनी में इजाफा 11%, मगर महंगाई 25% है। यानी असल में आवाम की क़ुव्वत ख़रीद तेज़ी से कम हो रही है। आटा 150 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। फ़ी किलो मुर्गी का रेट 600 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। आज SPI के अदाद-ओ-शुमार के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई इस हफ्ते 30.6% है और आटे और मुर्गी की कीमतों में इजाफों की वजह से जनवरी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 27% पर जा सकता है। और जो टारगेट्स IMF के साथ तय किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। मगर हमारा हाल ये है कि रिफॉर्म्स करने और IMF से किए गए वादे पूरे करने के बजाय हम फिर दोस्त ममालिक की तरफ इमदाद के लिए देख रहे हैं। ना अपनी माजी की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, ना मिस्र की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, जहां दोस्त ममालिक के अरबों डॉलर्स कुछ ना कर सके क्योंकि मुआशी रिफॉर्म्स नहीं किए गए थे। IMF से तय किए गए अहदाफ हुकूमत हासिल नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने IMF से मुआहदे के वक्त ये कमिटमेंट दी थी कि सूबे 750 अरब रुपए का सरप्लस देंगे, मगर चारों सूबों ने पहली छमाही में 218 अरब रुपए का सरप्लस दिया है, जो पिछले साल 21% कम है। और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा के आर्टिकल के मुताबिक इस रफ्तार से सूबे 350 अरब रुपए से जायद का सरप्लस नहीं दे पाएंगे और IMF से मुआहदे और बजट में दिए गए 750 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में
400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के है, जबकि जुलाई से अक्टूबर के 4 माह में सूद की इजाफी अदायगियों की वजह से हुकूमत के टोटल अखराजात में 26% का इजाफा देखा गया है और वो गुज़िश्ता बरस के 2171 अरब रुपए से बढ़कर 2737 अरब रुपए पर पहुंच गया है। हुकूमत ने IMF से सर्कुलर डेट कम करने के लिए जिस प्लान पर इत्तफाक किया उसमें भी 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट मिलाकर 4000 अरब रुपए को तजावुज कर चुका है, जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इस माली साल के 5 माह में 2200 अरब रुपए के अखराजात सिर्फ दिफा और सूद की अदायगियों में हुए, जबकि सूदों के शेयर की अदायगी के बाद वफाकी हुकूमत की आमदनी महज 2040 अरब रुपए थी। यानी वफाकी हुकूमत की टोटल आमदनी से ज्यादा तो सिर्फ 2 हेड्स में खर्चे हो गए हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत का कर्ज 50,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और सूद की अदायगियों में 83% का इजाफा हो चुका है और 5 माह में 1700 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगियों में अदा किए गए, जो पिछले साल से 763 अरब रुपए ज्यादा है। जबकि मिलिट्री की पेंशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा अखराजात 517 अरब रुपए रहे, जो गुज़िश्ता बरस से 28% ज्यादा है, जबकि तरक्याती कामों पर सिर्फ 119 अरब रुपए खर्च हुए, जो गुज़िश्ता बरस से 53% कम है। ये 22 करोड़ के उस मुल्क का हाल है जो 75 साल में 22 IMF प्रोग्राम्स लेने के बावजूद अपनी सिमत दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है।